नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। एबीपी गंगा से बात की है मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा है मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी अपडेट आपको दे दें, मंत्री धर्म सिंह सैनी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है कि वो भाजपा नहीं छोड़ेंगे। भाजपा छोड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है धर्म सिंह सैनी ने। कहा है टीवी चैनलों पर मेरा नाम गलत चलाया गया। ओम प्रकाश राजभर ने धर्म सिंह सैनी का नाम लिया था, लेकिन धर्म सिंह सैनी ने इस प्रकार की अटकलों को खारिज कर दिया है। इस खबर को ये खारिज कर दिया। देखिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। यह बहुत साफ कह दिया एबीपी गंगा से कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने। एबीपी गंगा से बातचीत में हर प्रकार की अटकल को खारिज कर दिया है। अपने बारे में धर्म सिंह सैनी ने कहा दिया, यहां पे साफ कहा है कि मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा। टीवी चैनलों पर मेरा नाम गलत चलाया गया, ये स्पष्टीकरण दिया है धर्म सिंह सैनी ने। ओम प्रकाश राजभर ने उनका नाम लिया था। अब धर्म सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। एबीपी गंगा से बोले हैं मंत्री धर्म सिंह सैनी। साफ कहा है कि भाजपा छोड़ने की तमाम अटकलें गलत हैं। वो भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा, ये साफ कहा है धर्म सिंह सैनी ने। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। कहा है उन्होंने कि उनका नाम गलत चलाया गया। अगर किसी ने लिया है तो गलत लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कहा धर्म सिंह सैनी ने। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने ही नाम लिया था। उनका कि वो भी छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया धर्म सिंह सैनी ने एबीपी गंगा से बातचीत में। बड़ी अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। साफ कहा है उन्होंने, अभी हमने आपको दिखाया उनका स्टेटमेंट, उनका बयान, कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी उथल पुथल हो रही है, इस पर बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से दोनों नजर बनाए हुए हैं। पहले अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, क्या ताजा अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, अभी हम स्वामी प्रसाद मौर्य का जो आवास है वहीं पर हैं। गोमती नगर में जो उनका आवास है, निजी आवास है, वहीं पर हैं वो। दोपहर से ही, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है और तब से अपने सरकारी आवास पर नहीं गए। जो 5 कालिदास मार्ग पर है, 11 कालिदास मार्ग उनका आवास है, वहाँ नहीं गए। केवल यहीं अपने निजी आवास पर हैं और यहीं पर तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके जो हम कहें पार्टी के भी लोग यहाँ पर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर डैमेज कंट्रोल। शाक्य सैनी और कुशवाहा समाज को लेकर भाजपा चिंतित। ये बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सक्रिय हुए हैं। शाक्य सैनी और कुशवाहा समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित नजर आ रही है। डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। शाक्य सैनी कुशवाहा समाज, जिसमें पकड़ बताई जाती है स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसको लेकर बाबू सिंह कुशवाहा से बात की है धर्मेंद्र प्रधान ने। चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। धर्मेंद्र प्रधान भी सक्रिय हो गए, उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा से बात की है। अटकलें उनके बारे में भी लगाई जा रही हैं और बाबू सिंह कुशवाहा से बात की है यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं
उत्तर प्रदेश भाजपा, वो उन्होंने बात की है डैमेज कंट्रोल के तहत बाबू सिंह कुशवाहा से। शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के विपरीत न जाए, इसके लिए पार्टी सक्रिय हो गई है। डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए, मुख्य चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बात की है बाबू सिंह कुशवाहा से। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बातचीत के बारे में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की खबर और इस्तीफे के बाद कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज को लेकर चिंतित भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यूं तो धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो पिछले एक महीने से बाबू सिंह कुशवाहा, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मायावती के बेहद करीबी, और वो जो पार्टी चलाते हैं उनका नाम है जन अधिकार पार्टी। पिछले एक महीने से 2 राउंड की बातचीत धर्मेंद्र प्रधान और बाबू सिंह कुशवाहा के बीच हो चुकी थी, लेकिन आज टेलीफोनिक वार्ता हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और समाजवादी पार्टी में जाने के अटकलों के बीच धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा से टेलीफोनिक वार्ता की है और उनके साथ गठबंधन या जन अधिकार पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय को लेकर बातचीत हुई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले एक महीने से 2 राउंड की बातचीत बाबू सिंह कुशवाहा और धर्मेंद्र प्रधान के बीच हो चुकी है, लेकिन आज की बातचीत ज्यादा अहम इस लिहाज से मानी जाएगी कि कुशवाहा, सैन्य, शाक्य बिरादरी के जो उत्तर प्रदेश में बड़े नेता माने जाते हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो मायावती की सरकार में मायावती के बाद सबसे ताकतवर मंत्री थे, सबसे ज्यादा मजबूत मंत्री थे और वो मायावती के घर में ही रहते थे। और कुशवाहा, शाक्य, सैनी बिरादरी के उत्तर प्रदेश में बड़े नेता माने जाते हैं। बुंदेलखंड में बहुत असर है, बांदा के रहने वाले हैं, गाजीपुर से उनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो पूर्वांचल और साथ ही साथ जो मैनपुरी, इटावा, बदायूं और बुंदेलखंड का जहां वो इलाका जहां शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य बिरादरी के लोग हैं, वहां पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। मायावती के शासनकाल में इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत ज्यादा काम किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा, कुशवाहा बिरादरी के लिए उस जमाने में मायावती के शासनकाल में बहुत ज्यादा काम किया है। इसलिए जमीन पर उनकी पकड़ को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अगर नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहते हैं, अमित शाह की बात नहीं मानते हैं, तो डैमेज कंट्रोल के लिहाज से बाबू सिंह कुशवाहा उनके विकल्प के तौर पर या तो उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा या जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की ये दूसरी सबसे बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से जो राजनीतिक हलचल बढ़ रही है, गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, उसके लिहाज से यूपी की सियासत के लिहाज से ऋषि गंगा के दर्शकों के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मद्देनजर, जो एक एक चीज को बारीक नजर बनाए हुए हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में वो काम कर रहे हैं और चुनाव प्रभारी के तौर पर वो लगातार डेरा डाले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में खबर है कि बाबू सिंह कुशवाहा डैमेज कंट्रोल के तौर पर कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य समाज को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के असर को कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए कर सकती है। और बाबू सिंह कुशवाहा की मुलाकात 2 बार हो चुकी है चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से पिछले एक महीने में। विश्वस्त सूत्रों से मेरे पास जानकारी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस ऑपरेशन में पिछले एक महीने से लगे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उन्होंने फिर टेलीफोनिक वार्ता बाबू सिंह कुशवाहा से की है और उनसे गठबंधन को लेकर, सीटों को लेकर, विलय को लेकर तमाम मामलों पर बात की है। और ऐसा माना जाता है कि आज की बात बहुत निर्णायक बात हुई है
क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है और पिछड़े जो राजनीति चल रही है, पिछड़ी राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा से वार्ता की है। बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसी कैबिनेट के मंत्री थे जिस कैबिनेट के बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री थे मायावती के जमाने में। ठीक है वीरेश, शुक्रिया आपका। एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है लखनऊ से और उसके लिए हम रुख करेंगे अनुभव शुक्ला का। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से निकल गए हैं, उनका जो निजी आवास है वहाँ से वो निकल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ लाल टोपी लगाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी से आए, वो अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। तमाम सारे जो और समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ जा रहे हैं यहाँ से। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए, जो गाड़ियाँ थी वो सारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं काफ़ी देर तक। ये हम कहें जब से इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं गोमती नगर में उनका जो आवास है वहीं पर वो आ गए थे और तब से यहीं पर थे। बहुत सारे लोगों से मुलाकात यहीं पर की है, जो अलग अलग विधायक हैं उनके साथ बातचीत की है और यहाँ कुछ समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हैं और वो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ तय नहीं किया है। क्या वो कह रहे हैं कि 2 दिन इंतजार करिए, 2 दिन बाद क्या होगा ये हम सबको बताएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो खासे उत्साहित हैं और लगातार जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब कुछ कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे जा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। ठीक है अनुभव, आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से निकल गए हैं। अब हम विवेक त्रिपाठी के पास चलेंगे। विवेक, आप सपा कार्यालय पर मौजूद थे सुबह से और वहां जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ आपने दर्शकों को दिखाया, लाइव बताया। मुलायम सिंह यादव वहां पर पहुंचे, रुके, फिर वहां से गए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात थी, अखिलेश यादव के, शिवपाल यादव के वहां जाने की बात थी। उस संबंध में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राजन, यहाँ पर इस समय कार्यालय से सभी लोग निकल चुके हैं। मुलायम सिंह यादव काफ़ी देर पहले निकल चुके थे और अखिलेश यादव भी थोड़ी देर पहले वो भी चले गए। यानी आज सुबह से जो करीब 11:15 बजे से एक बैठक शुरू हुई थी, वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। हम अपने दर्शकों को पूरा शुरुआत से बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहला चरण का चुनाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होना है। 10 फरवरी को पहला चुनाव होगा और वहाँ के 15 जिलों की 73 सीटों पर चुनाव होगा। उसकी सीटों के लिए जो टिकटों के बंटवारे की बात थी, जो अच्छे कैंडिडेट की बात थी, उसको लेकर आज स्क्रीनिंग हुई है। बहुत लंबी बैठक चली है। 2-3 घंटे बैठक चलने के बाद ही घटनाक्रम बदल गया। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तो पूरा घटनाक्रम बदल गया। उसके बाद शाम को यहाँ पर मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई, बहुत सारी बातें हुई। करीब 1 घंटे बाद मुलायम सिंह यादव यहाँ से निकल गए हैं। अब अखिलेश यादव उसके साथ उनके साथ राम गोपाल यादव थे और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बैठे रहे। जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे, बता रहे 11 सदस्यीय कमेटी है, उसके सदस्य थे, यहाँ पर बैठे रहे। अभी कुछ देर पहले वो भी चले गए हैं। यानी आज जो घटनाक्रम हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर। और उसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के साथ जो गठबंधन हुआ है, वहाँ पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जयंत को कितनी सीटें मिलेंगी, किन किन सीटों पर समझौता होगा, और बहुत सारे टिकट भी कटने थे। ये भी चर्चा थी कि बहुत सारे टिकट कटने हैं। तो सारे प्रत्याशी जो उम्मीदवार थे, दावेदार थे, वो भी आए थे, उनके समर्थक भी आए थे। अभी तक समर्थक मौजूद हैं। जो दावेदार हैं वो भी तमाम जनपदों से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो प्रथम चरण के 15 जनपद हैं वहाँ से आए थे, वो भी अभी मौजूद हैं। और चूंकि घटनाक्रम चेंज हो गया, बदल गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम चीज़ें, नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है उसके करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जो सारी चीज़ें हैं, यानी जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट भी है, अखिलेश यादव का घर भी है, मुलायम सिंह यादव का घर है, शिवपाल सिंह यादव का घर है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, गतिविधियाँ सुबह से हो रही हैं और ये लगातार जारी हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। इसके अलावा जो बाबू सिंह कुशवाहा के भी कुछ लोग यहाँ मिले थे मुझे, और ऐसी चर्चा जो विवेश जी ने भी बताया हमें, ब्यूरो चीफ ने, कि बाबू सिंह कुशवाहा से बात चल रही है। और एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच भी लगभग 2 महीने से आपस की बातचीत चल रही थी। ये बात जब मैंने उनसे बात की थी बाबू सिंह कुशवाहा से, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बातचीत चल रही है और वो चाहते हैं कि वो उनकी जन अधिकार पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि अब घटनाक्रम बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की भी कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा से भी संपर्क करके, क्योंकि वोट बैंक एक ही है, जो शाक्य और जो कुशवाहा समाज है, बहुत बड़ा वोट बैंक बाबू सिंह कुशवाहा का भी है। बुंदेलखंड की बात करें, ठीक बात है, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसीलिए ये बात चल रही है
ठीक है विवेक, आप कह रहे हैं कि अभी भी घटनाक्रम समाप्त नहीं हुआ है, ये महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव वहां से निकल गए हैं, मुलायम सिंह यादव पहले ही वहां से निकल चुके थे। ठीक है, आप नजर बना के रखिए। और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, हम उनसे बात करेंगे कि यूपी भाजपा कोर ग्रुप की जो बैठक दिल्ली में चल रही थी उसके बारे में उनके पास क्या जानकारी। बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की खबर और स्वामी के इस्तीफे के बाद कुशवाहा शाक्य सैनी समाज को लेकर चिंतित हैं। बीजेपी बड़ा कदम उठा रही है। भाजपा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बाबू सिंह कुशवाहा से बात की है। मायावती के बहुत करीबी रहे, उनकी सरकार में मंत्री रहे और सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते थे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से टेलीफोन पर बात हुई है धर्मेंद्र प्रधान की, और जन अधिकार पार्टी और भाजपा में गठबंधन और विलय को लेकर यह बातचीत हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और ज्यादा जानकारी देंगे इस बातचीत के बारे में और भाजपा के डैमेज कंट्रोल के बारे में। वीरेश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा सैनी शाक्य बिरादरी के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और इस्तीफे और समाजवादी पार्टी में जाने के बाद मान मनौवल के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी जो पिछले 1 महीने से लगभग 2 बार मुलाकात कर चुके हैं बाबू सिंह कुशवाहा से, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष से, जो मायावती की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और अपने समाज के लिए माना जाता है कि कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के लिए जिन्होंने काम किया है, जिनकी पकड़ है, उनसे बातचीत उन्होंने आज की है, टेलीफोनिक वार्ता की है। और टेलीफोनिक वार्ता करने का उद्देश्य यह है कि जो कुशवाहा शाक्य सैनी समाज है, मौर्य समाज है, उसमें कोई डैमेज न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि पिछड़ों के बीच में उनकी पैठ बनी रहे। और इसी का नतीजा है कि 2014 में, 17 में, 19 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गठबंधन, विपक्ष के बहुत प्रभावी गठबंधन को भी नकारा साबित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और सांसदों के चुनाव में बहुत सारे सांसद मिले। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है, हाईकमान अलर्ट है और डैमेज कंट्रोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान अलर्ट है और पूरी कमांड अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के निर्देश पर ये सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जो असंतुष्ट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी टेलीफोनिक वार्ता की है, जो कुछ ऐसे प्रमुख विधायक हैं उनसे भी बात की है। तो ऐसे में इस पूरी डैमेज कंट्रोल की कमान अमित शाह के रूप में है और जो धर्मेंद्र प्रधान है, चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने भी बाबू सिंह कुशवाहा से बात की है और उत्तर प्रदेश की बदलती जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसे संभालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा चंक हो सकता है भाजपा के लिए। जन अधिकार पार्टी से विलय या गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश।